सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी व्लॉग का आगाज़ आज करते हैं दीवा भाभी के नाश्ते के साथ। अभी हम लोग सो के उठे ही थे तो दीवा भाभी ने हमें फ़्रेश जी बड़े मज़ेदार हलवा पूरी चने भेजे और घर के बने हुए थे, बहुत फ़्रेश थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीवा भाभी आपका। और इन्होंने ईद पे भी हमारी ईद करा दी। पूरे रमज़ान हमें कुछ ना कुछ बना के बड़ी मज़ेदार चीज़ें भेजती रही हैं, लेकिन ईद पे भी उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपा भाभी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ईद भी गुजर चुकी हैं, ईद की छुट्टियाँ भी गुजर चुकी हैं, पर ये है कि जो मुलाज़म हैं वो कभी आते हैं कभी गायब हो जाते हैं। तो मैं नीज़ की इश्यूज़ की वजह से ना मैं ज़्यादा ऊपर वाली स्टोरी पे आती नहीं, हमारा स्टोर ऊपर ही है। तो मैं अब कपड़े से मजबूरी बन गई करने के लिए, क्योंकि ईद के 2-3 दिन पहले ही मैंने ज़्यादा ये समर के कपड़े निकाले थे। अब सोचा इस्त्री खुद ही कर लूँ तो मरती ना करती ऊपर ही आ गई। तो मेरा बेटा पूछ रहा, मामा खैर है जब ऊपर ही आ गई हैं? तो मैंने कहा बेटा अब क्या किया जाए, कपड़े तो चाहिए ही। कपड़े फिर अब लिहाजा फिर अब मैंने सोचा मैं कपड़े अपने खुद इस्त्री कर लूँ, क्योंकि खुद कपड़े मैं ज़्यादा इस्त्री करती हूँ। बस मजबूरी होती है कि आप इतने ज़्यादा एक टाइम में कपड़े इस्त्री कर नहीं सकते। तो ये जो सूट मैं इस्त्री कर रही हूँ ये है ईडन रूप का, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसका दुपट्टा प्रिंटेड है और शलवार इसकी मैंने रखी हुई है, क्या है शलवार आम शलवार ही है, लेकिन मैंने इसके ऊपर वो लेसेस वगैरह लगवा के ना तो थोड़ा सा जानदार और शानदार बना ली थी। तो मैंने कहा चलो आप साथ थोड़ी गपशप साथ कर लेते, रूटीन तो शुरू हो ही गई है हमारी। तो कपड़े अब ऊपर मौसम बड़ा अच्छा है, आज मज़दूर वगैरह भी मैं देख रही थी, सारे लगे हुए हैं मज़दूर वगैरह अभी। बस बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से इतना मौसम ठंडा हो गया है। और इस्लामाबाद का तो मुझे पता है, अम्मी बता रही थी कि इस्लामाबाद में बड़ी वो हो रही है, बारिशें वगैरह हो रही हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। बाकी मुझे नहीं पता वैसे मुल्क में कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं। तो अब कपड़े सी करने में चलो बोर हो रही हैं, इससे बेहतर मैं आपसे गपशप कर लेती हूँ। तो आप सुनाएं, आपके भी किसी कहाँ कहाँ रह रहे हैं और कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं। हमारे तो ये झंग में बहुत बारिशें हो रही हैं, और इतनी बारिश और इतनी ठंड हो गई अचानक। ये हालात 2 दिन हो गए बारिशें हो रही हैं, लेकिन ठंड बहुत हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और बस इतनी ठंड रात है, मुझे समझ नहीं है, एक दिल चाहे पंखा बंद कर दूँ, एक दिल चाहे कि पंखा मैं ना बंद करूँ। मैं अभी आपको बाहर छत भी दिखाती हूँ, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ, लग ही नहीं रहा है जैसे ना जितनी शदीद गर्मी थी ईद के दिनों में, सख्त धूप थी, और उसके बावजूद अब इतना अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है कि रात कम्बल लपेट के मैं सोई। पंखा चलाया क्योंकि मच्छर कहीं ना कहीं आता ही है, अदरवाइज़ बगैर पंखे के भी बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा था। तो बस आज सब बातों बातों में कपड़े भी इस्त्री हो जाएंगे, कुमैर का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। कुमैर ने बड़ी लंबी छुट्टी की है, रमज़ान में स्कूल रीओपन हुआ था, मतलब नई क्लास थी, उसने बड़ी मौज कर ली। ये देखे ना, ये इसका दुपट्टा है मल्टी शेड में, कितना प्यारा लग रहा है। वो इतने एक्स्ट्रा वाइब्रेंट कलर भी नहीं है, ब्राइट शेड है, लेकिन ऐसे वाइब्रेंट कलर नहीं है कि आपको हो कि उसके साथ और लगेंगे। ऐसे लाइट ग्रे ब्लैक सूट है वो, उसके साथ इस तरह का दुपट्टा अच्छा ही लगना था। तो बस कुमैल के कज़न्स आए हैं, वो नीचे गपशप कर रहा है, खेल रहा है। मैं कहा चले मैं इसी में ना फटाफट कपड़े इसी करके चेंज करूं, क्योंकि नमाज से पहले बंदा चेंज कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नमाज वैसे रिलैक्सेशन हो जाती है, आप अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में नमाज़ पढ़ें। और वैसे भी मुझे अम्मी घर से भी आदत थी, रात अगर सोने से पहले भी ऐसा नहीं था कि कपड़े में बगैर इसी की हुए पहनती थी। अम्मी की तरफ से हमें इतनी आदत है, हमें, मेरे भाइयों को और बहनों को, हम सबको बहुत आदत है। शायद ज़िंदगी में एक आध दफ़ा मैंने बगैर इस्त्री के पहन लिया हो, वो भी बहुत मजबूरन, ऐसे कि जैसे जब बच्चे छोटे थे किसी ने वॉमिट कर दिए, कुछ ऐसा मसला, वैसे मैं इस्त्री से ही कपड़े पहनती हूँ। इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, शायद बहुत से लोग यही ना सोचें मैं फ़ख्र की बात है, फ़ख्र की बात नहीं, अपनी आदत बता रही हूँ कि वो लोग भी तो हैं जो बगैर इस्त्री पहन लेते, उनको नहीं फ़ील होता। बस अम्मी ने शुरू से एक आदत डाल दी कि इस्त्री वाले कपड़े पहनने, शुरू से एक कपड़ा भी ज़रा नया नया लगता है, इस्त्री कर लो ना, अगर कपड़ा पुराना भी हो,
अच्छा धुला हुआ हो तो वैसे तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई फ़ख्र है कि इस्त्री करके पहनना कोई फ़ख्र की बात है, वैसे एक आदत इंसान की हो जाती है। मैं वो आपको बता रही हूँ कि मुझे बातों बातों में याद आ गया कि अम्मी के घर शुरू, और उन दिनों तो मैं सच्ची बताऊँ, ये जो करफ होगा आपको पता ही होगा, स्टार्च लगाते हैं जो कपड़ों को, उसका भी बहुत रवाज था। अब तो ये रवाज ख़त्म हो गया ना, तब बहुत रवाज थे ये वाले। तो तब ऐसे, तब वो भी लगा हुआ था कपड़ों में हल्का हल्का सा, अम्मी ने लगा देना। और सच बताऊँ, मुझे कपड़े इस्त्री करना पसंद नहीं है, लेकिन कपड़े मैं अच्छी इस्त्री कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कपड़े इस्त्री करना सख्त नापसंद है। लेकिन मजबूरी हो तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं, यार मेरी छोटी बहन थी तो वो मैं से कहती थी तुम्हारे हिस्से का मैं कोई और काम कर लूँगी, तो मेरे हिस्से का ना कपड़े इस्त्री कर दे, तो वो यही करती थी। वो मेरे हिस्से का कपड़े इस्त्री कर देती थी और मैं अपने हिस्से, उसके हिस्से का कोई और काम कर देती। व्लॉग देखेंगे उसको याद आ जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ। ऐसे ही होता था। चले जी, बस अब कपड़े इस्त्री मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ कैसा मौसम है। आयरन करते करते मेरे जहन में ख्याल आया, खैर ये तो कुमैल की यूनिफॉर्म इस्त्री करके लटकाई हुई। असल में ये एक रूम था जो हम लोग रेंट पे लिया ना, लेकिन हमारा अपना सामान काफ़ी था, क्योंकि उस घर में हमारे 2-3 स्टोर थे, जो पुराना घर था। और उसके अलावा क्या था, फिर रूम थे, रूम बड़े बड़े थे, लाउंज काफ़ी बड़ा था, किचन बहुत स्पेशली बड़ा था। मैं तभी यहाँ के काफ़ी तंग होती हूँ। चलो अल्लाह रहम करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर चले जाएंगे। तो मैं आपको, मुझे जहन में आया, चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस घर में अलमारियाँ नहीं हैं, जो सबसे बुरी बात है और अफसोस है इस बात का। तो ये हम लोगों ने एक आयरन स्टैंड बनवाया। तो ये देखें कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने स्टैंड बनवाया आके, ऐसे लकड़ी का स्टैंड बनवा लिया। और उसके साथ मैंने ये एक तरह का जो पाइप होता है जिसमें हमने ये कपड़े हैंग करने थे, ये देखें, ये साथ अगर किसी ने बनवाना हो तो ये साथ, ये देखें ज़रा, इस तरह ये मैंने नीचे इसके टायर्स लगवा दिए। उससे ये हुआ है कि ये देखें ना, मूव कर रहा है, तो ये इजीली हम कहीं भी रख सकते हैं। और किसी भी जगह, जैसे जिनके घर में शादियां हैं या स्टोर की कैपेसिटी नहीं है, रूम में रखना चाहें, तो मेरे ज़हन में क्यों ना मैं आपके साथ आइडिया ये शेयर करूं। जब हम आए तो हमारे यहाँ उन अलमारियाँ तो कुछ नहीं थी। मैं राशिद से कहा कि कपड़े तो इस्त्री करने होते, ये देखे तो मोस्टली राशिद के कपड़े इस्त्री हैं। तो मुझे ये होता था, राशिद हम कपड़े कहाँ रखें, तो फिर हमने फ़ौरन आते ही ये स्टैंड बनवा लिया। ये भी हमारी ज़रूरत के लिए कम था, क्योंकि माशाल्लाह हम लोग काफ़ी हैं। तो ये देखें, ये क्या दिखाऊँ मैं आपको, ठहरे, ये देखें यार, एथनिक का बड़ा प्यारा सूट, जिसे कहते थे 4 सूती। ये 4 सूती सूट था। वैसे ये मुझे मेरी बहन ने दिया था, पिछले साल गिफ्ट किया था जब मैं इस्लामाबाद गई थी। लेकिन हुआ ये कि फिर ये मेरी बेटी ने कहा कि मामा ये मैं ले लूँ। मैंने कहा आप ले लो। चलो शॉर्ट शर्ट है, साथ वो समोसे वाली जो शलवार होती है वो थी। तो ऐसे मुझे देखा तो जहन में आया कि यार ये देख, बड़ी ही बहुत खूबसूरत सूट है, ये एथनिक का सूट है। और ठहर मैं इसका दिखाती हूँ आपको, इसकी शलवार, ये देखिए, इसकी ऐसे ऐसे ट्राउज़र है, लेकिन ये इसकी समोसे वाली, जिसे कहते हैं ना समोसा शलवार है, ये वो है। और आप खुद भी घर में बनवा सकते हैं, कोई भी लेस वगैरह लगा के। और ये देखिए कितना प्यारा सूट, बहुत खूबसूरत था। इसके साथ इसमें प्लेन, अब मल्टी शेड में दुपट्टा ले लें, चाहे आप इसके साथ प्लेन ले लें, वो भी अच्छा ही लगता है। ये जो मेरी बेटी ने मुझे दिया था मदर्स डे पे सूट, कितना प्यारा है। ये भी फैब्रिक स्टोर का है। अब सनान जो मेरे लिए लाई है सूट, वो कह रही है आप ना इस तरह बाजू सलवा लो, तो इसलिए ये बाजू भी अच्छे लगते हैं, हमेशा ही अच्छे लगते हैं। ये भी कुर्ता इसका खाड़ी का, इस्लामाबाद से लिया था। ये जी लाइमलाइट के नए नए जो फ्रॉक चले थे, अभी भी चल रहे हैं ये। और ये बाजू भी देखें, मैं आपको साथ साथ दिखा रही कि आपको बाजू के आइडियाज़ भी, जो लोग स्टिच, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अच्छे लगते हैं। ये देखें इस तरह के बाजू भी अच्छे लगते हैं। मैं सोचा चले, मुझे स्टोर में आ ही गई हूँ तो मैं चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये जी सूट मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने लिया था ब्रीजे से। और उस वक्त जब मैंने पिछले साल सिलवाया था, उस वक्त ये लेसीज और ये जॉइंट्स वगैरह इतने इन नहीं थे जब मैंने सिलवाया था। इसी के बारीक बटन लेके मैंने सिलवाया। और नीचे ऑर्गेन्जा लॉन्ग शर्ट चूँकि चलनी शुरू हो गई थी तब, तो ये देखे मैंने ये ऑर्गेन्जा लेके, और साथ ये लेस, और साथ ये देखिए ये ऐसा डिज़ाइनिंग किया। चलो पहनेंगे तो आपको दिखाएंगे भी। ये जी सूट हैं, कौन से सूट हैं ये, जो आउटफिटर के चल नहीं रहे थे एक जैसे, को और जिसको कहते हैं, ये वो है। ये बाकी पीछे राशिद की मोस्टली कपड़े हैं।
तो चले मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। यहाँ थोड़ा थोड़ा नज़र आ ही रहा होगा आपको मौसम। ये देखेंगे बाहर, देखें बारिश अभी भी हुई हुई है। अचानक तेज़ बारिश होगी और फिर ख़त्म हो गई। तो ये देखें, ये घर मैं आपसे कह रही थी, साथ वाले घर में मुझे लगता है मेहमान आ गए जिनका घर था। ये वाला घर में गए थे ना, ये अच्छा लगता है रात को। दिन में देखिए टी पिंक्स है, लेकिन रात को इसकी लाइट्स ऑन होती हैं तो अच्छा लगता है ये। बाकी ये देखें, खूबसूरत सोसाइटी, खूबसूरत बादल, वो जी प्यारा सा पार्क, ये देखें। तो बस अब मैं नीचे चलती हूँ। मेरा बेटा कह रहा है मामा मेहमान आ रहे हैं। तो ये देखिए स्टोर है और अब मैं नीचे जा रही हूँ। कल मैंने समीना से थोड़े से कहते हैं कि कपड़े धो दो कुमैल के। कुमैल की तबीयत नहीं ठीक, मैं वॉमिट वगैरह करता रहा तो उसके कपड़े थोड़े से ना ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा धो दो आप, तो वो चेयर्स पर डाल गई क्योंकि बारिश हो रही है। और कुछ कपड़े वो दे देखें ऐसे लटका गई है रीलिंग पे। ये हमारा सन रूफ है और यहाँ रीलिंग पे डाल गई। इससे होगा कि अब चूँकि मौसम ऐसा तो नहीं सर्दियों वाला मौसम है, लेकिन ये है कि कपड़ों एटलीस्ट पानी ड्रायर से वो निकाल के चली जाती है। तो चले बस अब मैं नीचे जाऊँ, मेहमान आने वाले हैं तो जाके फिर तैयारी शारी करें, क्या चाय शाय के साथ करना है उनके। बस ये देखें ये कपड़े हैं और अब मैं नीचे जा रही हूँ सीढ़ियों से। अम्मी ऐसे सजा गई थी घर, तो मेरा दिल ही नहीं किया मैं अम्मी की किया हुआ जो है सजावट चेंज कर दूँ। ये बच्चे ही देखो, हेलो बच्चों, हाय करो, हाय वासे। ये अब्दुल वासे है, कुमैल का कज़न। और ये कौन है? ये मूसा है। मूसा हेलो बोल दो। हेलो। और वो कुमैल है। कुमैल फुल मूड में ना रिलैक्स हो के गेम्स खेल। हाँ आपने कोई नहीं जाना 17। हाँ जी गेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अचानक ही आज। तो फिर ये मैंने चपली कबाब का मसाला बना के रखा हुआ था और ये उसके लिए मैंने कबाब बना दिए। और ये देखें ये भी चपली कबाब के का मसाला, तो चपली कबाब बना दिए। और जो मौसम है ये देखें किस कदर रंगीन है, पार्क भी तो खैर रंगीन है। ये देखें ज़रा, मेरा फेवरेट दरख्त है और किस कदर हसीन लग रहा है। ये देखें मैं यहाँ रुक सी गई। ये देखो कितने प्यारे फूल हैं। बस यहाँ मैं रुक गई, मैंने सोचा कि पहले मैं घर जाती हूँ, घर के बाद फिर मैं जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, फिर घर के बाद मैं जाऊँगी फिर मार्ट पे। ऐसे दिल किया कि चलो मैं घर का एक चक्कर लगाऊँ, फिर उसके बाद मैं मार्ट जाऊँगी। बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने कहा चलो आप पढ़ो, तो मैं बस अभी थोड़ी देर में ही आती हूँ। आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखें ये बड़े बड़े खजूरों के नए दरख्त लग गए यहाँ पे। और जो सामने आपको दीवार ये नज़र आ रही है ना, ये जी हमारी सोसाइटी का अगला फ़ेज़ 2 है ये। और ये देखें उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी खजूरें लगा दी हैं। और एक तो एंट्रेंस इसकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी जो अगला फ़ेज़ 2 होगा, दूसरा सोसाइटी में खूबसूरती भी होगी। ये देखें तो ये जी नई लगी थी, मुझे आपको दिखाना बताना ही भूल गया। अब आई तो मैं नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये बड़ी बड़ी खजूरें लग गई हैं और कुछ ऐसी इन्होंने बड़ी बड़ी लगा दी हैं उखाड़ के, तो अब ग्रो करेंगी तो और प्यारी लगेंगी वो ऐसे ही। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। घर कहते जब घर खाली हो तो ऊँची सारे सलाम लेना चाहिए और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ना चाहिए। घर में खैर बरकत होती है और रोज़ी में भी इजाफा होता है। तो बस ऐसे मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो पैदल चलते हैं घर। तो घर आई हूँ तो घर में आज कोई मिस्त्री मज़दूर नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से ईद के बाद अभी तक छुट्टियाँ मना रहे हैं। और क्या है, और हाँ स्टोर में मैं देख स्टोर ना दरवाजे अब सारे बंद कर दिए, मुझे लगता है वो लॉक अंदर से जैसे नहीं वो लगा देते हैं लॉक, ये लगा हुआ है। और क्या है, मैं असल में देखने आई थी कि शायद किचन वाले के काम कर रहे हों, तो चलो किचन पे ये है कि मैं इनको कैबिनेट्स वगैरह बताऊं। तो कोई किचन वाले अभी तक आए ही नहीं है, मैंने कहा हवा चल रही है। तो चलिए फिर आऊँगी, फिर देखूँगी क्या करना है किचन का। थोड़ा सा मुझे काम उनको बताना था क्योंकि कुछ कैबिनेट्स होते हैं जो आप अपनी ज़रूर ग्रॉसरी के हिसाब से उनको लॉक वगैरह लगाने होते हैं, तो वो अभी तक मैंने बताया ही नहीं था उनको। रूटीन रमज़ान में ऐसी रही कि आप आया ही नहीं जाता। तो ये जो अलमारी बन रही है इसकी भी मैंने उसको बताना था कि आपने अलमारी कैसे बनानी है, तो बस अभी वो आए कोई नहीं। चलो मैं अब फिर चक्कर लगा के चली जाऊँगी।
एक दरवाजे का पेंट ये किया उन्होंने ब्राउन सा। ये देखें मुख्तलिफ शेड उन्होंने दिए हुए हैं। और ये बड़ी मज़ेदार अलमारी का ये है। ये देखें ये जो विंडो ऐसे बंद हो रही है। ये देखें ब्लैक मार्बल के साथ अच्छी लग रही है ना ये ब्लैक जो है विंडो भी। और यहाँ से भी व्यू बड़ा अच्छा लगता है। असल में मेरी बड़ी विश थी, मैं सच बताऊँ नक्शा राशिद ने अपनी खैर मर्ज़ी चॉइस से बनाया। मेरी विश थी कि जो हमारे रूम्स हों ना, रूम्स जो हमारे हों वो पीछे खुले लॉन में या किचन लॉन में खुले, लेकिन कुदरती हमारा लेंथ में था प्लॉट ज़्यादा, फिर राशिद ने अपने हिसाब से ही सारा कुछ किया। ये जी फूल खिल गए हैं, अब इस पे लेमन आएंगे और क्या है, और बस ये गुलाब खिल गए हैं। पीछे वो देखें गंदम पक रही है। और बस अब जा रही, कुछ ख़ास तो काम हुआ कोई नहीं है। मुझे ये बड़ी टाइल्स पसंद आई थी, ये वाली। यह वुडन में है लेकिन इसका कलर बड़ा ग्रीनिश सा खूबसूरत है। ये मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये देखना साथ ग्रीन के साथ, ये अभी तो खैर गंदा है पता नहीं चल रहा, ये भी ग्रीन है वुडन कलर, और वो ग्रीन उसके साथ लॉन के साथ बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बस अब मैं चलती हूँ, उसके बाद मार्ट चलती हूँ। असल में ये स्टोर की अलमारियाँ भी चेक करनी थी। ये दरवाजे पता नहीं उन्होंने कैसे बंद कर दिए, मुझे लगता है कील खुला हुआ है, खुला 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 खुला। मैं सोच रही थी कि यहाँ ये देखें मैंने ना ये अलमारियाँ ज़्यादा लटकाने वाली रखी हुई हैं, क्योंकि ये अलमारी भी मैंने लटकाने वाली रखी है और ये अलमारी जो है ये भी मैंने लटकाने वाली ज़्यादा रखी है। ये देखें यहाँ लग जाएगा रॉड और इस लटकाने वाला, क्योंकि लटकाने वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है। नीचे जूतियाँ आ जाएंगी और बेडशीट्स वगैरह। अगर बेडशीट मतलब जूतियाँ ना भी आएँ, ये सारे ये पड़े हुए वो पड़ी हुई हैं विंडोज़ वगैरह। और ये वाला हिस्सा जो था ये देखें मैंने, ये काफ़ी बड़े बड़े खाने, काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनकी और पार्टीशन हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने बगैर बताया है। वही बात है, हर वक्त तो आप नहीं घर में जा सकते हैं, और ये शुरू शुरू की बनी हुई हैं तो ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए खाने बड़े बड़े हैं। तो इसकी पार्टीशन मैं कैसे करवाती हूँ, ये मैं पूछती हूँ किसकी पार्टीशन कैसी होगी। ये जी तय करके रखने वाले सामान जिसमें टॉवल बेडशीट्स वगैरह आ जाएंगे। और तो मुझे अब इसका कलर बड़ा पसंद है, ऑफ वाइट सा। ये वैसे भी ये जो है ना ये देखें इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ज़्यादा मेरा मकसद तो यही कि हल्का रंग हो घर का, ताकि घर अच्छा भी लगे। तो मैंने उसे अब देखती हूँ, ये कुछ काम रह गया जो पार्टीशन वाले हैं, और पेंट शेंट चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। अलमारियाँ बेसिकली मैं देखने आई थी, अगर अलमारियों वाला मुझे मिल जाता तो चलो मैं उसके साथ ये चीज़ें ना डिस्कस कर लेती। तो चले जी अब स्मार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, मैं पहले घर गई, मौसम इतना खूबसूरत था, मैं ठहर ठहर के जा रही थी और ठहर ठहर के मार्ट की तरफ आई। उसकी रीज़न ये थी कि मौसम अच्छा था और जगह जगह फूल खिले हुए थे, तो मैं बड़ा इंजॉय करके आ रही थी क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे और पीछे कोई ऐसा था भी नहीं, काम नहीं था, कोई मुलाजिम घर पे नहीं थे। तो बस मैंने ज़रा अपने कंफर्ट जोन में ही थी। तो घर जाने का मकसद ये था कि शायद लकड़ी वाला घर आया हो तो वह थोड़ा सा ये करेगा कि मैं इसको किचन के कैबिनेट्स और बाकी चीज़ें समझा के आ जाऊँ। अलमारियों में लॉक्स वगैरह लगाने थे, तो कोई भी नहीं था। रश लाहौर गए हुए थे शादी पे, तो मैंने भी शादी पे जाना था, लेकिन उस दिन सब मुलाजिम छुट्टी पे थे और फिर बच्चों के पास कोई नहीं था। तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं ऐसे जाऊँ बच्चों को छोड़ के, पीछे सो भी ऐसा, क्योंकि घर में अगर असलम अंकल का भी रब्ता घर में किसी के साथ नहीं था तो फिर मुझे थोड़ा सा परेशानी रहनी थी। तो मैंने कहा राशिद आप चले जाए, मैं बच्चों के पास ही रहती हूँ, क्योंकि रात आना जाना लाहौर करना था और लेट नाइट फंक्शन था, तो घर आते आते राशिद को भी 1 डेढ़ तो बज ही जाना था। फिर मुझे लगता था मैंने बहुत परेशान रहना, तो लिहाजा फिर मैं नहीं जाती। तो वो राशिद चले गए। जैसे मैं मार्ट पे पहुंची हूँ तो मैं देखा मुझे सारी लिस्ट ही भूल गई जो लेनी थी। तो मुझे याद आया, कुमैल ने कहा मामा मेरा स्केल ख़त्म हुआ हुआ है, वो मतलब सॉरी स्केल मेरा टूट गया, मुझे स्केल ला दे। बेटी ने कहा मुझे कोई चिप्स वगैरह ला दें। समीना को मुझे याद आया कि
जैसे ये कह रही थी बर्तन धोने वाला साबुन ले लें, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें उठाई, अंडे ख़त्म हुए थे। बल्कि मार्ट वाले बच्चे ने जो था वहाँ पे उसने अंडे ला के किसी के रखे काउंटर पे, तो ये देखें तो उससे अंडे टूट गए। वो अंडे बेध्यानी में रखे गए तो वो टूट गए। बहरहाल उसके बाद मैं घर आई, मैंने जो कबाब्स वगैरह थे वो फ्राई किए, टेबल शेबल लगाया। गेस्ट आने से पहले अरेंज कर लिया ताकि मैं उस दिन अकेली थी, तो यही था कि फिर ना जब आपने सर्व करना होता है ना, बहुत टाइम फिर आपका सर्विंग में ही लग जाता है। जब आपने सब चीज़ें सेट करके रखी हों, तो फिर ये होता है कि आपने चीज़ें रखी हो, साथ-साथ गपशप भी की है। तो ये मुझे ये होता है कि चले आप जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एंड पे फ्राई करनी है वो आप कर लें, अदरवाइज़ आप कोशिश करिए गेस्ट आने से पहले सब अरेंज कर लें। तो जी मैंने उनको स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बना के दिया, उनको बहुत पसंद आया। वैसे उन्होंने मेरे चैनल पे देखा था, उन्होंने बनाया भी था, लेकिन वो कहने लगी असल में पी के बहुत मज़े की चाची, वो भी राशिद के भतीजी हैं, उनकी बेगम थी, तो कहने लगी बहुत ही मज़ेदार था। बल्कि उन्होंने खूब एंजॉय किया और ज़्यादा लिया, कहने लगे हमें मुझे बहुत पसंद आया है। खैर बड़ा गपशप में चाय पी गई। चाय बनाई मैंने, लेकिन सर्व मेरी बेटी ने किया। उसने कहा मैं आज सर्व करूँ, मैंने कहा चले आप सर्व करें। बस बेटी मेरी भी थोड़ी देर बैठी है, फिर बेटा मेरा भी, उसके बाद वो पढ़ने चले गए। और मैं उनसे कह रही थी कि अल्लाह करे नेक्स्ट ईयर अगर हमारी ज़िंदगी रहे और आपके एग्ज़ाम्स ना हुए तो चलो बंदा गेट टुगेदर करता है, मज़ा आता है। ये बच्चों की एग्ज़ाम्स की वजह से तो हम बहुत बाउंड हो गए। तो ये जी लेकिन जो भी हमारे घर मिलने आया उसकी मेहरबानी, उसका प्यार। ईद के दिनों में हम ख़ास कहीं नहीं जा सके क्योंकि कुछ हमारे अपने गेस्ट आते रहे, और इवन चाह के भी 1-2 घरों में हम नहीं जा सके। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मैंने थोड़ा-सा फॉर्मेट चेंज किया, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें, और अपना फ़ीडबैक जब देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर व्लॉग्स में कहीं न कहीं आपसे मिलते रहेंगे, कुकिंग में, वैसे व्लॉगिंग में, अपनी लाइफ़ शेयरिंग, अपने एक्सपीरियंसेस जितने हैं। देखिए ना बच्चे आहिस्ता से ज़िंदगी में ऐसे ही सीखते हैं, पेरेंट्स से कुछ ना कुछ बच्चे सीखते ज़रूर हैं। तब हमें लग रहा होता है एक सर्टेन एज में कि यार इनको हम बातें समझ नहीं आती, लेकिन इनको वाक़ई समझ आ जाती हैं। तो जी मिलते हैं व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।